अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट बेसिकली नेगेटिव साइड पे बंद रही। ओवरऑल मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ था और हमने देखा मार्केट ने 42,137 का हाई लगाने के बाद एक इंट्राडे लो लगाया 41,812 का। और ये अच्छी बात है कि 41,800 को ब्रेक नहीं किया और उधर से अपने लो से करीबन 100 पॉइंट ऊपर आकर बंद रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी। उसी की साइड पे अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो सिर्फ KSE 100 इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ 66 मिलियन के वॉल्यूम्स का काम हुआ, जो थोड़े बेसिकली कम वॉल्यूम्स है। साथ ही में अगर हम KSE ऑल शेयर में देखें तो 161 मिलियन के वॉल्यूम्स का काम होता हुआ हमने देखा। साथ ही में अगर हम डॉलर के आज बात की जाए तो आज डॉलर वंस अगेन हाई साइड पे ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया और अगर बात की जाए तो उसकी क्लोजिंग अराउंड 230 रुपये से 18 पैसे कम आई है। साथ ही में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे तवज्जो दें, कमोडिटीज़ पे सबसे पहले देखते हैं तो करंटली क्रूड ऑयल $87.67 के पास ट्रेड कर अराउंड $88 के पास पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। उसी साइड पे अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में शार्प फॉल आया है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं इस वक्त 107.97 के पास चल रहा है और हमने देखा इसने एक हाई लगाया था तकरीबन 110.80 का हाई लगाया था। तो अब ये है कि डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनली गिर रहा है, डॉलर इंटरनेशनली अपनी वैल्यू कम लूज़ कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल बढ़े ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा डी वैल्यू हो रही है। साथ ही में अगर हम इंडाइसेस मतलब कि ग्लोबल इंडेक्स को देखा तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो अराउंड 321 पॉइंट पॉजिटिव बन रही और 60,000 का इंडेक्स वंस अगेन उधर क्रॉस होता हुआ नज़र आया। तो वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही रही है, जिसके अंदर आप चाहे शंघाई देख लें, मतलब चाइना, ताइवान, हांगकांग देख लीजिए, सऊदीया देख लीजिए, इस्तांबुल, मॉस्को, तकरीबन तमाम की ही मार्केट है, स्विट्ज़रलैंड, एम्स्टर्डम, तकरीबन सभी पॉजिटिव रही है सिवाय हमारी मार्केट के। बहरहाल अगर हम अब देखें, अगर हम बेसिकली एक्टिविटी पे टॉप एक्टिविटी पे तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे मार्केट को वो TRG रहा। आज हमने देखा TRG के अंदर अच्छा काम देखा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल अच्छा काम देखा, जिसके अंदर आपका सिस्टम्स भी था, नेटसॉल भी था, TRG भी था, लेकिन फिर उनमें हाई सेट्स हमने प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखी। TRG ने एक इंट्राडे हाई लगाया अराउंड 98 का और उसकी क्लोजिंग अराउंड 96.16 के पास आई है। सिस्टम्स की बात की जाए तो सिस्टम्स के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आज हमने देखी है अलॉन्ग विद अदर टेक्नोलॉजी सेक्टर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक डिसेंट अमाउंट। फिर बात करें UBL की तो UBL भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया। फिर ईफर्ट, हपको, एंग्रो, मारी, HBL, FBL, MEBL, के इलेक्ट्रिक, MCB, SCBPL, कैपको और PSO हम लोगों को मार्केट में हाई साइड पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। SCBPL की बात की जाए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो वो अराउंड 6.5% के साथ पॉजिटिव बन रहा। साथ ही में इंडेक्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स पर अगर नज़र डाल ली जाए तो सबसे पहला है HBL ETF है, बेसिकली ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसके अंदर हमने एक काम देखा 45 मिलियन का वॉल्यूम्स इसके अंदर लगे। साथ ही में TRG के अंदर 15 मिलियन का काम हुआ। WTL की बात की जाए तो उसके अंदर भी तकरीबन 10 मिलियन का काम हुआ। SCBPL की बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन 63 लाख का काम हुआ। के इलेक्ट्रिक के अंदर 50 लाख का, हेस्कॉल के अंदर तकरीबन 50 लाख का, सिनर्जी के अंदर 45 लाख के करीब, डॉट केमिकल के अंदर 35 लाख, GTEC को देखा जाए तो 30 लाख का काम हुआ और AVN के अंदर भी 26 लाख का काम हुआ और क्लोजिंग अराउंड 7659, एडजस्टेड क्लोजिंग अराउंड 7650 के पास आई है। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है सिवाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स ही हैं। तो ये तो हो गया कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब बात करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। इंडेक्स आपने आज भी देखा, जैसा आप बताया गया था, मिला जुला रुझान ही रहा। आज भी हमने मार्केट में यही देखा, मार्केट हाई साइड पे जा रही है तो हाई साइड से सेलिंग आ रही है, लो साइड पे जा रही है तो लो साइड पे पॉजिटिविटी आ रही है, बाइंग आ रही है और मार्केट की रेंज काफ़ी एक मिनिमम हो गई, तकरीबन 200-300 पॉइंट की जो एक रेंज है, बहुत ही नैरो रेंज है बेसिकली। इसकी वजह से हम मार्केट में वॉल्यूम्स के अंदर भी थोड़ी कमी देख रहे हैं और फ्राइडे के मुताबिक आप मुकाबले में देखें तो एक खातिर वॉल्यूम्स के अंदर एक खातिर ख्वाह कमी देखने को मिली। अगर हम KSE 100 इंडेक्स की टेक्निकल चार्ट के ऊपर तवज्जो देते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम तवज्जो देते हैं
तो आज जो क्लोजिंग आई है वंस अगेन एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है गैप अप के साथ ओपन हुई थी अराउंड 42,000 की सतह के पास, उससे थोड़ा नीचे आकर मार्केट बंद रही है। और अब हम देख रहे हैं मार्केट की जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 85 पॉइंट नेगेटिव आई है। बहरहाल तो आज एक नेगेटिव कैंडल हमने बनते हुए देखी मार्केट में, और वही एक आप कह लीजिए वही साइडवेज मार्केट का जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू है साइडवेज का। और अब ये कि मार्केट काफ़ी टाइम से अब नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, मार्केट अपना एक बेस बनाना चाह रही है, एक बॉटम लगाना चाह रही है एक न्यू हाई मारने के लिए। जो अच्छी बात है वो ये है कि इंडेक्स ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जो नेगेटिव चीज़ आ जाती है वो ये कि मार्केट अपने हाई से काफ़ी नीचे आकर बंद रही है। और अगर हम इवन आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें तो वही मार्केट का एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेंड है मार्केट, जो बिल्कुल स्लाइटली मार्केट अब ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो मोर दी लेस वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट की वही नैरो रेंज है ना। मार्केट अपना जो बिग हाई बनाए हुए स्विंग हाइज और स्विंग लोज उनको क्योंकि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहे, मोर दी लेस लेवल सेम ही रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल 42,050 के पास है वही रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 42,220 का, फिर 42,350 और आखिरी रेजिस्टेंस लेवल 42,500 का। सपोर्ट लेवल पे 41,826 और 41,676 लेवल रहेगा। बहरहाल स्ट्रेटेजी ये आप लोग की यही रहनी चाहिए, मार्केट हाई साइड पे जाती है तो बेच कर काम करना चाहिए, और डिप पे आती है तो थोड़ा थोड़ा माल लेना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी वॉल्यूम्स कम है। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी कम ही वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने एवरेज जो आप जिस वॉल्यूम पे काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करने शुरू हो जाए। तो बेहतर है मार्केट में वॉल्यूम्स कम है तो आप भी अपने वॉल्यूम्स कम ही रखें, तो आप बेहतर ये एक स्ट्रेटेजी रह सकती है। साथ ही में फ़िलहाल इंडेक्स को देखना बेकार है, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, स्टॉक्स पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही में आज भी इंशाल्लाह काफ़ी हम स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे और उनको आज हम एनालाइज बेहतर तरीके से करेंगे। अब जो पहला स्टॉक है हमारे पास वो है एवेंसियन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। एवीएन की अगर करंटली हम बात की जाए तो एवीएन की भी जो परफॉर्मेंस है वो मोस्ट लाइकली इंडेक्स से काफ़ी हद तक वो रिलेट की जा सकती है कि इसने भी एक तेज़ी की थी, और फिर जो इसने तेज़ी की थी अराउंड 67 से लेकर अराउंड इसने 87 तक तेज़ी की थी, तो इसके अगेंस्ट इसने अब कुछ एडजस्टमेंट आई है। अब क्या है इसके अंदर सूरत हाल, वो ये कि अब इसने एक क्या किया, एक फॉल लिया है अराउंड 88 से लेकर अराउंड 75 तक, और एज सच कोई मेजर इसने रिकवरी नहीं की शो की है। अब ये जो आप रिकवरीज देख रहे हैं ना, जैसे ये गिरा फिर एक छोटी रिकवरी आई, मैं अगर आपको इधर सही तरीके से बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं ये जो छोटी रिकवरीज आ रही है इससे हमें गर्ज नहीं है, ये अभी भी आई। और आप लोगों को खास इसी दिन बताया गया था जब ये 75 के पास था, आपको इस दिन बताया गया था कि इसके अंदर 7750 से लेकर 79 तक का पोटेंशियल मौजूद है, और उधर तक हम लोगों को ये मूव करता हुआ भी दिखाई दिया। वो थी एक शॉर्ट टर्म स्विंग, एक इंट्राडे स्विंग, हमें चाहिए एक स्विंग ट्रेडिंग की स्विंग, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि इससे जो 88 से करेक्ट किया है 875 तक उसकी एक रिकवरी दिखाए, जो कि मिनिमम 80 से लेकर अराउंड 83 तक बनती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं अराउंड 78 के लेवल के पास से, ठीक है, 7830 7835 से। हम आवर्ली टाइम फ्रेम में मुसलसल ये देख रहे हैं कि अब ये इससे क्या कहते हैं ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम है, ठीक है, और यही हमारा ट्रिगर लेवल रहेगा। मकसद ये कहने का कि अगर ये अब 7835 के ऊपर क्लोजिंग दे आवर्ली टाइम फ्रेम में, हम इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं, इंडिकेट होता हुआ देख सकते हैं 80 से लेकर 83 तक, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अब हम थोड़ा सूरत हाल समझते हैं कि एवीएन क्या करता हुआ आया है कि ये एक लोअर लोज लगाता हुआ आया और एक लोअर हाई, मतलब कि जो ये हाई लगाता है वो प्रीवियस हाई से नीचे होता है, और जो लो लगाता है वो प्रीवियस लो से नीचे होता है। इस मकसद से अगर हम देखें, इस एनालिसिस को देखें तो ये इस हिसाब से तो इसको 75 का जो इसने लो है उसको भी ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन उसके चांसेस इसलिए कम है फ़िलहाल कि ये एक तो ऑलरेडी हाईली डिस्काउंटेड रेट पे आ चुका है, इसकी वजह से न्यू लोज इस वक्त थोड़े मिनिमाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली क्या हो रहा है कि एवीएन अपना एक न्यू लो फाइंड कर रहा है, ठीक है, एवीएन अपना न्यू लो फाइंड कर रहा है। उस लो के बाद ये वंस अगेन अपनी एक अपमूव दिखाएगा। तो इसके अंदर ये कि अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेना चाहता है, 78 का लेवल है, 7835, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें तो आप इसमें एक बाय एंट्री की तरफ जा सकते हैं, और आप इसमें टारगेट कर सकते हैं 80 से लेकर 83,
ठीक है। और अगर ऑन द फ्लिप साइड ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे जो कि करंटली 75 का है, तो फिर इसका जो लो साइड के लिए लेवल आएगा वो होगा, फ्लिप साइड पे जो आपका लेवल होगा वो थोड़ा नीचे बनेगा, अराउंड 72 से लेकर 73 से लेकर 7150 का फिर नीचे साइड के लिए लेवल बनेगा, ना कि अगर ये 75 के नीचे सस्टेन करता है। तो इसके जो लेवल्स है मैंने इधर मार्क कर दिया है, इधर मैं आपको AVN लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इधर पहले ही इसके ऊपर वर्किंग की है थोड़ी। तो आप ये देख सकते हैं ये ओवरऑल इसके लिए लेवल्स है AVN के लिए। करंटली अगर आप इसको 15 मिनट पे भी देखें तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं अगर ये यहाँ से अल्लाह ना करे कोई डिप भी लेता है तो इसके अंदर हम वंस अगेन एक बाईबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल बता दिया गया है 76 का एक ये इंट्राडे सपोर्ट लेवल मौजूद है, इसी को स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। 78 इंपॉर्टेंट लेवल है, 78.35 आवरली बेसिस पे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसके अंदर हम 80 से लेकर 83 टारगेट कर सकते हैं। 8150 के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है DGKC। DGKC के भी हवाले से बात की जाए तो DGKC ने एक अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो इसने भी एक बेसिकली मूव ली थी अराउंड 52 से लेकर 65 तक। उसके बाद इसने भी एक डाउनफॉल लिया और यहाँ पे हमारी बाय कॉल थी आपके पास। अब क्या DGKC एक थोड़ी डाउनफॉल के बाद अब इसने कंसोलिडेट किया अराउंड 62 से लेकर 58 के दरमियान तक, और अब यहीं पे ये कंसोलिडेट हम लोगों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट भी आप बात करेंगे तो इसी लेवल 6250 से लेकर 58 के पास कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 6250 ही है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है उम्मीद करेंगे ये न्यू हाइस की तरफ जाए इमीडिएटली, तो ये टारगेट करेगा अपने 64 के लेवल और फिर 66 के लेवल्स को, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि अब ये न्यू हाइस की तरफ जाए, अराउंड 67 68 की तरफ जाए। इसका मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 6250 है। इसके ब्रेकआउट पे हम इसमें एक बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस इसमें वही स्ट्रेटेजी रहेगी, हाई साइड पे आता है 150 62 के दरमियान सेलिंग करनी चाहिए, और वंस अगेन अगर ये 59 58 के दरमियान में आता है तो आप लोग वंस अगेन बाइंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा कमेंट्स की तरफ चलते हैं और आप लोग के दिए गए स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। जब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाहिद नयानी कह रहे हैं प्लीज़ डिस्कस एंग्रो कॉर्पोरेशन। देखिए अब एंग्रो कॉर्पोरेशन का मैंने आपके सामने एक वीकली टाइम फ्रेम खोला है जो कि एक थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है। इसमें अगर हम एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखेंगे, ये डेटा अराउंड 2015 से मौजूद है। मैं इधर एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ जी, तो ये एक जोन बनता है, ठीक है। ये मैंने इधर जोन ड्रॉ कर लिया है। एक सेकंड, इसको मज़ीद अगर हम प्रिसाइजली कर ले थोड़ा जी, तो ये जोन है जो कि अराउंड 240 से 225 के दरमियान का जोन है। और हम देख सकते हैं कि एंग्रो कॉर्पोरेशन इस लेवल पे बहुत बार आया है। जैसे पहली बार जब आया था 2015 में, तो इसके इस लेवल पे आने के बाद इसने एक हाई लगाया था अराउंड 300 रुपये का, और वंस अगेन ये इसी लेवल पे आया 2016 में, और इसने वापसी इसी लेवल के बाद अराउंड एक हाई लगाया 360 रुपये का। और जब ये वापसी इस लेवल पे आया इसी 225 के लेवल पे अराउंड 2017 के बाद, तो उसके बाद इसने एक हाई लगाया 321 का। इसके बाद भी वापसी इस लेवल पे आया अराउंड 2019 में, और फिर इसके बाद इसने एक हाई लगाया तकरीबन 368 का, और उसके बाद वापसी ये 2020 में आया इसी रेट पे। कोरोना का जो रेट था ये वही रेट पे अभी आज भी मिल रहा है। और उसके बाद इसने एक हाई लगाया 300 रुपये प्लस, और उस दौरान इसने मल्टीपल डिविडेंड्स भी अनाउंस किए, बोनसेस भी अनाउंस किए। मकसद ये है कहने का कि ये मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल पे आया है। हर साल 2-3 हर 1-2 साल में ये इस लेवल पे वापसी आता है, और इस लेवल से वापसी मिनिमम जो रैली दिखाते हैं वो 300 प्लस की दिखाता है, जो कि आज के इसमें 200 पे अगर आपको 100 रुपये भी बचे हैं तो ये अराउंड 40 to 50% गेन है विद डिविडेंड सेपरेट, विद एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड को इंक्लूड कर दे तो वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। मकसद सिर्फ है ये कहने का कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, 225 का ये जो लेवल है 220 का, इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता अर्ली टाइम फ्रेम में, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि वंस अगेन यहाँ से 250 से 300 350 तक की रैली बनाता हुआ नज़र आए। एंग्रो की बात कर रहा हूँ, एंग्रो कॉर्पोरेशन। मेरा जो भी मैंने जो भी एनालिसिस की है बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा है, ठीक है ना, जो ये पहले करता हुआ है। अल्लाह ना करे इस बार 220 ब्रेक कर दे तो फिर एक बात अलग हो जाएगी, तो ये फिर बल्ले जितना भी नीचे जाए वो तो फिर एक बात अलग है, ठीक है। फिर बल्ले 180 पे 190 पे उससे हमारा गर्ज नहीं है। करंटली ये कि इस लेवल पे ये मौजूद है जिससे ये मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक हुआ है और एक अच्छा गेन इसने हम लोगों को शो किया है।
तो डेफिनेटली जो 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते, तो मुझे लगता है ये होल्ड कर सकते हैं। मेरी ओपिनियन है ये सिर्फ कि 50% तो गेन हम एक्सपेक्ट मिनिमम 50%, 50 to 100% तक भी गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड को अगर मिला ले तो। नेक्स्ट कमेंट पाक री इंश्योरेंस के हवाले से है। तो इस हवाले से हम पाक री इंश्योरेंस को अगर आज देखते हैं, बहरहाल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम बताऊँ तो प्रीवियसली जब हमने पाक री इंश्योरेंस को एनालाइज किया था तो वो उस तारीख थी 24 अगस्त की। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, 24 अगस्त की वीडियो देख सकते हैं जिसमें टाइटल में 25 अगस्त लिखा होगा अगले दिन का एनालिसिस के लिए। उस दिन हमने आपको बताया था कि इसमें बाय करना चाहिए, उसी के अगले दिन इसमें हम लोगों को एक ह्यूज बाय दिखी थी और उसके बाद हमने इसमें 7.5% का गेन विटनेस किया था। अच्छा, करंटली अगर हम बात कीजिए पाक री इंश्योरेंस की, तो इस वक्त ये जो इस लो पे मौजूद है, आप ये देख सकते हैं, ये लो है तकरीबन इसने जो लगाया था 27 जुलाई का, ये उसी लो पे आज के दिन आज उस रेट के आसपास मौजूद है। करंटली पाक री इंश्योरेंस कंपनी इधर बेसिकली कंसोलिडेट कर रही है 8 रुपये से लेकर 7 रुपये 70 पैसे तक। यही आप लोगों के लिए ट्रिगर लेवल रहने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अगर ये मान लीजिए अगर ये 8 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो इसमें शॉर्ट टर्म मूव 8 रुपये 20 पैसे से लेकर 8 रुपये 50 पैसे तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली नथिंग मोर जस्ट देन आर रिकवरी होगी, जो कि इसने 8 रुपये 90 पैसे से 1 रुपये का जो फॉल लिया है उसके अगेंस्ट सिर्फ एक ये रिकवरी होगी। ऑन द फ्लिप साइड 7 रुपये 70 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल है, अल्लाह ना करे ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो न्यू लोज की तरफ जा सकता है, जिसका भी हमें अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये न्यू लोज है इसके लिए, फिर चाहे वो 7.5 6.5 रुपये तक ही क्यों ना हो। ठीक है, ये उस लोज की तरफ हम लोगों को आता हुआ फिर दिखाई दे सकता है और बेहतर ही होगा कि फिर इसको अवॉइड ही किया जाए। पाक री इंश्योरेंस के लिए इतना 8 रुपये के ऊपर बाई, वरना अवॉइडेड, कम्प्लीटली अवॉइडेड। ATRL नेक्स्ट स्टॉक है ATRL, जो कि आज की वीडियो का लास्ट स्टॉक है। ATRL के हवाले से बात की जाए तो आज ये एक्स हुआ, इसे 10 रुपये डिविडेंड भी दिया था। तो अब गालिबन अब ये ATRL का जो सीन बन रहा है वो ये है कि 145 से 149 इसके लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल माना जाएगा। अल्लाह ना करे अगर ये 145 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो वंस अगेन ये हम लोग को मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, वापसी पुश आ सकता है 138 135 128 तक। ठीक है, अगर ये 145 के नीचे मतलब 144 145 के नीचे क्लोजिंग दे तभी ऐसा होगा। करंटली अगर कोई चांस बनाना चाहता है इसमें, मैं हाईली इंकरेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बनाना चाहता है 145 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर, और एक ट्रेड का लिया जा सकता है बेसिकली। और अगर आप हाई साइड की कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि जिधर खुला था 150 रुपये उसका पहले ब्रेकआउट होने दें, तो एक आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप एक एंट्री ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।